है अब IMF के पास जाना भी मजबूरी है। आपको लगता है कि IMF अभी तो उनकी शराइत मानी जा रही हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि जी अब अगले माह आइंदा जो माह होगा उसमें होपफुली IMF जो है वो एग्री हो जाएगा और हमारा मुआहदा उनके साथ कंटिन्यू हो जाएगा, तो आप समझते हैं कि उसमें कुछ मौशी तौर पर बेहतरी आएगी, आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी? नहीं, इसमें कतई तौर पे हमें ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि हमारा हर साल का बजट, हमारे हर साल की इकनॉमिक पॉलिसी वो IMF के कंडीशंस के साथ, IMF की इमदाद के साथ, उस डोनेशंस के साथ हम कंडीशनल करते हैं। हमने कभी भी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश नहीं की, हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर नहीं कर सके। हम अपनी खामियों को दुरुस्त करने की बजाय हमने हमेशा दूसरों की तरफ नज़र रखी, दूसरों की इमदाद पे, और दूसरों के ममालिक के साथ हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई ना कोई इमदाद हमें मिलती रहे। यही थोड़ी सी कोशिश हम अपनी एग्रीकल्चर, हम अपने टूरिज़म, हम अपने सर्विसेज सेक्टर, अपनी इंडस्ट्रीज़ को कुछ फैसिलिटेट करने के लिए अगर कर देते, आज तक सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, इससे पीछे भी ये 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यही गवर्नमेंट रही है, तो लेकिन उस टाइम में भी ये पॉलिसीज़ नहीं थी। तो सिर्फ ये कह देना कि ये 3 3.5 साल का सब कुछ किया कराया हमें मिला, तो वो भी कहते थे कि हमें पिछले 35 साल का किया कराया आपकी तरफ से मिला। और इससे आगे जिस बिज़नेस कम्युनिटी से ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो पूरे बजट में कभी उनके साथ भी मिल लेते। इनसे तो आसिफ अली जरदारी साहब ही अच्छे रहे, जो कल फेडरेशन को मिल के तो उनके साथ उनका दुख दर्द बांट के चले गए। तो कम अज़ कम इसहाक डार साहब को चाहिए था कि मुल्क के चैम्बर्स का दौरा कर लेते। जिस तरीके से आप सैलाब ज़दा इलाकों में जाते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकॉनमी, हमारा तमाम एग्रीकल्चर, हमारा बिजनेसमैन इस वक्त सैलाब से ज़्यादा बदतरीन हालत में है। तो काइंडली उसको रेस्क्यू करने के लिए आप कुछ ना कुछ अकोमोडेट करें। अपनी सिर्फ पॉलिटिकल और आइंदा के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए कल का बजट मत कीजिएगा। कम अज़ कम इस मुल्क के लिए सोचते हुए, ये मुल्क हम सबका है, आपका भी है, हम इसको ज़रूर जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं, लेकिन काइंडली आप तमाम पॉलिटिशियंस, आप तमाम मिनिस्टर्स वहाँ बैठे पार्लियामेंट में, सेनेट में, इस चीज़ पे ज़रूर सोचा करें कि जिन लोगों के लिए हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, क्या उनको हमने कभी डिस्कस किया है, या हमें सिर्फ और सिर्फ जो IMF की तरफ से पाबंदी आए, या हमें कहीं से वो डिक्टेट किया जाए, तो वही बजट हम पढ़ के तो कल सामने रख देंगे। ऑपोजिशन होती तो वो ये कापियाँ लहरा के फाड़ देती। अब कल तो इनके पास वन साइडेड मौजूद है, तो कम अज़ कम इन हालात में ही ये कोई पॉजिटिव बजट दे दें, जिससे आइंदा आने वाली मईशत, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, टूरिज़म और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हालात में आ सकें। लोगों का रहन सहन, उनकी यूटिलिटीज़, उनकी सेहत, उनकी एजुकेशन, उनकी सिक्योरिटी, उन्हें कम अज़ कम ये महसूस हो कि हम पाकिस्तान में रहने के काबिल हैं और आइंदा हमारे आने वाली नस्लों ने, बच्चों ने यहीं रहना है। आज इस सवाल को कल के बजट के साथ हमें ख़त्म करना होगा कि क्या आइंदा पाकिस्तान में रहना है या नहीं रहना। सही। अब अच्छा, ये तो जिस तरह आप बात करें, ये तो फिर एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उससे भी बहुत लिंक करती है, और अगर आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है तो जाहिर है वही एक कड़ी है, मईशत से जुड़ा होता है। शकील रामे साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप जाहिर है इस पर बड़ी कमांड रखते हैं, आप मईशत को बड़े अच्छे से समझते हैं। एक तो हमारे देखने वालों को बड़े आसान अल्फाज में बताइएगा, क्योंकि ये बजट के जो अल्फाज होते हैं ख़ास में बड़ा गोरख धंधा होता है, आम आदमी को समझ नहीं आते। तो ये हुकूमत की अगर हम कहें कि 1 साल की मौशी जो कारकर्दगी है वो कैसे रही, और आइंदा जो बजट पेश किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ मईशत बेहतर होगी? शकील रामे साहब देखें, इस पे ना मैं थोड़ा सा हट के बात करना चाहूँगा। जी जी। ये जो बात हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे आ गया, बजट आ गया, नंबर आ गए, गोरख धंधा हो गया, कई सालों से इस पे हम देखते हैं कि यही एक ही बहस होती है। आप मुझे निकाल दें, मेरे साथियों को निकाल दें, तो यहाँ कोई और लोग बैठे हुए होते हैं, आपको नजर आएंगे, यही बातें जो हम कर रहे हैं इसको रैप करके वो बातें कर रहे होंगे। जो फंडामेंटल जब तक हम अपने ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारी मईशत जो है कि अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती। एक तो इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिसी चॉइसेस गलत होती हैं, और दूसरा आप देखें कुछ यानी 1-2 डेकेड से हमारा जो भी वजीर खजाना आता है, यहाँ तो वो बैंकर होता है, जहाँ अकाउंटेंट होता है। अब अकाउंटेंट और बैंकर का काम नहीं है कि इकोनॉमी चलाए, वो बही खातों को सेटल तो कर सकते हैं, मगर इकोनॉमी की ओवरऑल पिक्चर कुछ और चीज़ होती है कि जिसको हमने लेके चलना होता है। यहाँ पर रोल आता है कि जो कैसर शेख जैसे लोग बैठे हैं, जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो लोगों से जुड़े होते हैं, इनको ज़्यादा समझ होती है चीज़ों को कैसे लेके चलना है। मगर अनफॉर्चुनेटली आप मुशर्रफ का दौर निकाल के देख लें, आपको कोई बैंकर नजर आएगा। आप जरदारी साहब का निकाल के देख लें, आप इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, आपको यही एक चीज़ नजर आती है। फिर होता क्या है, हमारी पॉलिसी चॉइसेस गलत हो जाती हैं।
मगर मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ, 1994 में हमने IPPs को लेके आए, उस IPP का इतना हमारे मुल्क पे असर है कि आज हम अगर सर्कुलर डेट की बात करें जिसने हमारी इकोनॉमी को चोक किया हुआ है, तो वो वही IPP की पावर पॉलिसी है जो कि 1994 की है। प्राइसेस बढ़ गई हैं, पे बैक नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा डॉल आउट आपने कर दी उनको, मराहत क्या कर दिया आपने। अब आपकी कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म होती जा रही है। इस तरह के जो पॉलिसी चॉइसेस या आपके एक्शन नजर नहीं है, जब तक ठीक नहीं करेंगे, ये बहस करवाते रहे, ये 0.3 हो गया, ये 6.5 हो गया, ये इतने % हो गया, भी तो इन्होंने बहस यही चलती पॉलिसी रहेगी। मेकर्स भी यही हैं, ठीक भी तो इन्होंने करनी है। यही तो मैं बात कह रहा हूं कि देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि यानी कि किन लोगों ने पॉलिसी बनानी है, अब हम कैसे शेख साहब बैठे हैं, मैं इनको ज्यादा तौर पर जानता हूँ, कई टीवी प्रोग्राम में भी होते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है जो चीजों को समझें, बजाय इसके कि सिर्फ आपने खाते सेट करने हैं। अगर खाते ही सेट करने हैं तो वो भी आपसे सेटल नहीं हो पा रहे। देखिए, एक चीज मद्देनजर रखें, जब तक आप कमाने के जराए पैदा नहीं करेंगे, आपको बचत आपको फायदा नहीं दे सकती। हम कहते हैं ना ऑस्टेरिटी मेजर कर लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। आपको चाहिए एक थ्योरी हो जिसको हम कहते हैं काउंटर साइक्लिक थ्योरी। जब आप इस तरह चीज होती है, आप अपनी प्रोडक्शन को एनहेंस करते हैं। जब प्रोडक्शन की बात करते हैं, अब फिर एक हमारा फंडामेंटल फ्लॉ जो आता है, जितनी भी आपको डिबेट नजर आएगी, आपको बिजनेस कम्युनिटी नजर आएगी, आपको इकोनॉमिक एक्सपर्ट नजर नहीं आएंगे। बिजनेस कम्युनिटी क्या है, चैम्बर को आप देख लें, इतने बड़े बड़े वो पलंदे आपको पकड़ा देंगे कि जिसमें उनकी डिमांड्स होंगी हर इंडस्ट्री की, वो कॉमन आदमी से कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, वो उस इंडस्ट्री की डिमांड है। इकोनॉमी कहीं पीछे रह जाती है। वही आपको नुमाइंदे नजर आते हैं टीवी पे बैठ के जो बात करते हैं, जी ये हो गया वो हो गया, अब वही इनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। इन इन्फ्लुएंस से कोई बचता है तो वो हमारी कंसल्टेंट कम्युनिटी आ जाती है कि जो कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रही होती है, किसी बड़े अदारे का, बैंक का, IMF का या किसी और का, या NGOs कर रही होती हैं, वो उनकी जुबान बोल रहे होते हैं। गरीब आदमी को सिर्फ एक जो है ना कि कहते हैं मसाला लगाने के लिए हम रख लेते हैं पूरी डिबेट में, और कहीं आपको उसका नजर नहीं आता। हम बात करते हैं, देखिए तीसरी चीज जो है, अक्लमंद वो होता है जो अपने वक्त के मुताबिक चलता है। हमारे पास अगर ट्रैक्टर है तो हम मर्सिडीज की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? हमें ट्रैक्टर की ही प्लानिंग करनी चाहिए, उसको कैसे यूज करना है। हम सोचते ठीक है, नजर रखें मुस्तकबिल पे, ये नहीं कि ना रखें, मगर इसका मतलब ये नहीं है जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको इग्नोर कर दें।